नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हमने पहले वीडियो में जो देखा था, वो हमने देखा था कि जो विश्व भूगोल था, उसके बारे में हमने देखा था। बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें जो कंप्लीट करना था, वो थे झरने के बारे में कंप्लीट करना था। कंप्लीट तो पूरा एक ही वीडियो में होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मुझे उसे छोड़ना पड़ा और अब जो मैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। दिख रहा है स्पष्ट पूरा? हाँ, दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये क्विक रिवीजन के तौर पर है और जल्दी से खत्म करने वाला चीज़ है। अब चलिए प्रारंभ करते हैं। बालकाश झील स्थित है कहाँ? कजाकिस्तान में। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? आप देखेंगे लंक मंजाल लेक, लेक मंजाल, लेक टमसा, ग्रेट ब्रीटर लेक, लिटिल ब्रीटर लेक। विश्व का सब स्वेज नहर, ध्यान रखिएगा इसमें चर्चा में भी बहुत ज्यादा था। उत्तर से दक्षिण पड़ने वाली झीलों का क्रम जो है वो है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडारण के लिए। पर्ल पर्ल ऑफ साइबेरिया कहाँ है? वो बैकाल झील में है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है? अंचार झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश कौन सा है? वह फिनलैंड है। ये ध्यान रखिएगा। यूएसए में स्थित झील कौन सी है? मिशिगन झील है। असम में अवस्थित झील कौन सी है? चपनाला झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा लंबी झील कौन सी है? टांगानिका झील है। कौन सी है? टांगानिका झील है। चिल्का झील स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जमे जमे सॉरी ठंड के कारण एक झील जमने लगती है। पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी परत जम जाएगी। देखिएगा नीचे जो रहेगा पानी रहेगा, जिसकी वजह से मछलियां जीवित रहती हैं। अब आगे देखते हैं। सुपीरियल झील पर स्थित नगर कौन सा है? डुलथ है। कौन है? डुलथ है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कोयला। अफ्रीका में जेम्बेजी नदी स्थित है कहाँ? विक्टोरिया जलप्रपात पे। वेनेजुला में अवस्थित जलप्रपात है कौन सा है? आप देखेंगे वो है एंजल प्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन सा है? मृत घाटी जानी जाती है इसके अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर झील अवस्थित है कहाँ? अंटार्कटिका पर है। नीलांग घाटी इस राज्य में स्थित है। नीलांग घाटी राज्य में स्थित किस राज्य में? उत्तराखंड में है। यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? श्रीलंका। अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ? कास्टर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विघटन यार्ड स्थित है कहाँ? गुजरात में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किसकी? रिफ्ट की। मृत घाटी जो कैलिफोर्निया में किसकी उदाहरण है? वो देखेंगे रिफ्ट की है। अब वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है, देखेंगे आप 90 से 120 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आप कमेंट करिए किसका क्रम आता है। पहला नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तीसरा आप कमेंट करिएगा, चौथा भी कमेंट करिएगा। इसको पहले रफ कर दे, बहुत ज्यादा हो गया डार्क। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन
के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है कौन सी? 0.036 पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी की मात्रा बढ़ रही है जो लगभग अब 0.044 हो गई है। स्ट्रेट लाइट होती है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। वायुमंडल के चारों परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ये आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे वापस होके आती हैं पृथ्वी पर। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में जो कहते हैं आप पाया जाएगा, मतलब कि समताप मंडल का ही वो जगह होती है जहां पास आप देखेंगे ओजोन परत पाई जाती है। पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो समताप मंडल ही आंसर होता है, क्षोभ मंडल गलती से मत लगाइएगा। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पच्छाब मेघ। कौन से होते हैं वो? पच्छाब मेघ होते हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल होते हैं उन्हें पच्छाब मेघ कहते हैं। अब है वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार। वायुदाब पेटियों को देख लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। संसार का आद्यतम स्थान है कौन सा है? माशीराम है। सूचना केंद्र स्थापित किया गया था ओस्लो में। पवन संचार देखते हैं। लोवेस जो पवनें चलती कहाँ चलती हैं? स्पेन में। ब्रिक फील्डर्स कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका में। अब स्थानीय गर्म पवनें नहीं है, कौन सी नहीं है? मिस्ट्रियल, टाकू। अब पवन और देश, सांतना आना कैलिफोर्निया जो कि आप यूएसए में देखेंगे। हबूब सूडान, यमो जापान, मिस्ट्रियल फ्रांस जो कि रोन घाटी है। दैनिक पवन तंत्र में देखेंगे तो स्थल एवं सागर, दैनिक पवन तंत्र में देखेंगे तो आप स्थल एवं सागर समीर हैं। शीत एवं ऋतु पवन में देखेंगे तो आएगा मिस्ट्रियल आएगा। अब चक्रवात देख लेते हैं। समुद्री चक्रवात तूफान ताओदे सागर से उत्पन्न हुआ था, कहाँ से? अरब सागर से। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टोर्नेडो एली कहा जाता है वो है मिसिसिपी मैदान। मिसिसिपी वहाँ की नदी भी है। वेली वेली क्या है ये आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। वेली वेली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है कैरिबियन सागर में उठता है। टोर्नेडो कहाँ उठता है? वो कैरिबियन सागर में उठता है। एल नीनो बनता है कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में। सॉरी, एल नीनो कहाँ बनता है? वो प्रशांत महासागर में बनता है। नरगिस नाम दिया गया था इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक जो चक्रवात आया था उसमें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ होती है? वो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होती है। सॉरी। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और देश क्या हैं? विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून जापान, बुग इयो फिलीपींस, हरिकेन यूएसए। हरिकेन यूएसए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैच में आराम से आपको मिल जाएगा। ये इस तरह के प्रश्न ही बनते हैं, आरओ में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है आई। जहां कम दबाव के जो चक्रवात का केंद्र जो होगा और उसमें कम दबाव होगा तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आई कहलाता है। एक मिनट। अब तड़ित झंझा, हाँ, का देश कौन कहलाता है? भूटान कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब जो है जलवायु एवं घास के मैदान देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है, कब होती है? शीत ऋतु में होती है। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। उसके बाद
वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। यह कथन संबंधित है थानथेवोट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बार्खिन या यांस्का। कौन सा है? बार्खिन यांस्का है। भूमंडलीय उष्ण की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब आंग्ल अमेरिकी सांस्कृतिक परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता मैक्सिको और क्यूबा को। अब क्यूबा को किसी का कटोरा कहा जाता है, ये कमेंट करिए आप। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वो है एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा सा है। उसमें मात देखेंगे जो थोड़ा सा ये पूर्वी वाले इधर ही लोग थोड़ा बहुत रहते हैं, बाकी ये सब जो आप देखेंगे ये जो है वो सूखा रहता है, मतलब कि तो वहाँ लिविंग के लिए इतना अच्छा नहीं है वो। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आर्द्र प्रदेश फैला हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूपों का मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु को। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी हैं? वो हैं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। अब क्षेत्र हैं और जलवायु प्रकार। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि होगी। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून होगा। और साइबेरिया में आप देखेंगे तो शीतोष्ण होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा है, याद रखिएगा। घास का मैदान देख लेते हैं। कनाडा के पेयरी प्रांत का हिस्सा नहीं है, वो नहीं है कौन सा? ओंटारियो नहीं है। अब घास के मैदान और द्वीप, और ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, आपको इसको याद रखना है। लाओस कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ है? यूरोप में। पियरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका में है। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है वो है अर्जेंटीना है। हाँ, तो देख लीजिए, लाओस दक्षिण अमेरिका हो गया, स्टेपीज यूरोप का, पियरी उत्तर अमेरिका का, वेल्ड अफ्रीका का, और पंपास घास के मैदान आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में है। वह शीतोष्ण घास के मैदान दो जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते वो है पियरी के नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो आप पियरी कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो जाहिर बात है ये शीतोष्ण जो है दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो वहीं आप देखेंगे तो लाओस जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है क्या? पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वो है स्टेपीज है। तो कौन से हैं वो? स्टेपीज जो यूरोप और एशिया के मध्य पाए जाने वाले को यूरेशिया कहा जाता है, इन्हीं बीच पाए जाते हैं तो वो स्टेपीज कहलाते हैं। पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ? अफ्रीका में। पंपास तथा स्टेपीज हैं क्या? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। अब है लाओस। लाओस आप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज देखेंगे यूरोप में, पियरी देखेंगे तो आप उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड देखेंगे तो अफ्रीका में। अब आ गए हैं वन एवं मृदा आ गई हैं। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषताएं हैं सलवान वृक्ष की।
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूर्व भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन एवं पेड़ों से आच्छादित है? तो वो है, आप देखेंगे 24.39 है, जो कि अभी बढ़ गया है। इसको आप जो रिपोर्ट होती है इंडिया वन रिपोर्ट, उसको एक बार देख लीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादन सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना वन के। सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं कहाँ? एमोजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णधन वन है वो है आइवरी कोस्ट। आयनवर्ती वर्षा पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है वो कौन सा है? जापान है। सन 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्रों का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन था? ब्राजील था। वर्तमान में भी ब्राजील में बहुत ज्यादा वन को काटा जा रहा है। सुल्का फाटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? नेपाल में। टैगा वन विशिष्ट है किसका? समशीतोष्ण क्षेत्रों का। अब है वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वनों का विस्तार है, वह है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किससे? शीतोष्ण चक्रबंध कटिबंधीय शंकुधारी वन का। एशिया विश्व में वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन से हैं? कहाँ है? ब्राजील में है। जीवमंडल आरक्षित परिपक्षण क्षेत्र है अनुवांशिकी देखेंगे विभिन्नता का। मानसून वन, सौगौन और साखो। विषुवत रेखी वन में देखेंगे तो महोगनी एवं रोजवुड आएगा। भूमध्य सागरी वन में आलू बुखारा जिससे प्लम एवं जैतून आएगा। कोरधारी वन में चीड़ और पार आएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ? यूएसए में है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है। अब है कोरधारी वन में कौन आएंगे? आप देखेंगे सखालिन द्वीप आएगा। सवाना ब्राजील। उष्णकटिबंधीय मानसून मालागासी। चैपरेल कैलिफोर्निया। मकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। फिप्स दक्षिणी अफ्रीका। चैपरेल कैलिफोर्निया और मैटोरेल चिली में है। वनस्पति हैं और क्षेत्र देख लेते हैं। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। बबूल सहारा। बैओबाब सवाना। देवदार भूमध्य सागरी। अब मृदा और देख लेते हैं। एक मृदा निर्माण का जलवायु। मृदा का निर्माण मतलब कैसे? जलवायु से होता है। मृदा से संबंधित है क्या? आप देखेंगे इडेफिक मृदा से संबंधित है। एंटीसोला है क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो है रेगुड़ मिट्टी है। आप देखेंगे प्रवाल भित्ति। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है कौन सा? सागरी जल में सामान्य ताप में वृद्धि। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहाँ आप देखेंगे तो वो है क्वींसलैंड तट के पूर्व में। अब खनिज संसाधन से संबंधित कोयला। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र देश स्थित कहाँ? जर्मनी में। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा है? वो डोनेस्टाक्स है।
कुजबास रूस में है, रेड बेसिन चीन में है इस वाली। अब ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। अब कजाकिस्तान में कारा कारागांडा है, यूक्रेन में आप देखेंगे क्रीवाय राग है, फ्रांस में देखेंगे तो नारमंडी है, फ्रांस में ही पीरीनीज है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागार्ड। कौन सा है? कारागा कारागांड है। और कारागांड कहाँ है? आप देखेंगे ये कजाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब लौह संसाधन देख लेते हैं। माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लौह खनिज के लिए। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, एक है चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ब्राजील है। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन है चीन में। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पे है? हाँ, पहले तीसरा था लेकिन अब दूसरा हो गया, पहले में चीन ही है अभी तक। यूरोप में लौह अयस्क उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान है कौन? चतुर्थ है। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वो है जापान। जापान का पीटर्सबर्ग कहे जाने वाला नगर कौन सा है? युवाता है। लारेन फ्रांस, मिडलैंड यूके, किरुना स्वीडन, पोस्ताने कजाकिस्तान। अब बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। तांबे का बृहत्तम उत्पादन देश कौन है? चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तांबे में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक चीन। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश कौन सा है? जाम्बिया है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एडीज क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज है तांबा का है। पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेपण से संपन्न है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र। अन्य खनिज देख लेते हैं, अदर मिनरल्स को। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादन है खनिज तेल का। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। संगमरमर है एक कायांतरित चट्टान है। अब केंद्र और खनिज देखते हैं। मकूम कोयला के लिए, दिल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। विश्व में यूरेनियम के बृहत्तम भंडारण पाए जाते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहाँ 3 अयस्क का प्रमुख भंडारण वो है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वह कौन है? कनाडा है। अब डोनेट्स्को यूक्रेन, कुजनेट्स्को रूस, लंकाशायर यूके, सार जर्मनी। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरे की खान के लिए। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश है वो है एंथ्रेसाइड। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? वो है यूएसए है। इसका विश्व के लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक कौन देश है? यूएसए है। अब देखने जा रहे हैं हम अग्रणी उत्पादक और पदार्थ। चीन लौह अयस्क के लिए, भारत दूध के लिए है, भारत गन्ने के लिए भी है,
फिर सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए, थाईलैंड आप देखेंगे प्राकृतिक रबड़ के लिए है। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? वो है उत्तरी अमेरिका है। भारत में हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मेक्सिको है। अब खनिज और महत्वपूर्ण के तांबा को देखेंगे तो कंटागा, हीरा के लिए किम्बरले, सोना के लिए विटवर्ट्स सर्नट है, चांदी के लिए बुट है। तो किम्बरले जो है कहाँ है? किम्बरले आप देखेंगे ये शायद रूस में है। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना किम्बरले। हम्म, रूस है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऊर्जा संसाधन देख लेते हैं। जैव डीजल का पौधा है जेट्रोफा है। एक अन अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है वो है नॉर्वे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रक्रिया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीनीकृत हैं। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादन देश है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडारण स्थित है कहाँ? वेनेजुला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है वो है यूएसए। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिक्षेप में भारत का उत्पादन केवल 1% है, लेकिन अब 3% से ज्यादा हो गया है। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादन है चीन। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन देश इंडोनेशिया है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है यूएसए है। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़े। अब औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल जो जोन होते हैं उनके बारे में। वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे ऊपर रहा है वह कौन रहा है? चीन रहा है। रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है कोयले के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। पोशाक सूती वस्त्र, डेट्रॉइट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग वो पोत निर्माण के लिए। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक चीन है। ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में जर्मनी से संबंधित है विपरताल। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? पोत निर्माण का है। किनकी जापान का है। कैप्टन चीन का। लॉरेंस फ्रांस का। बोलो होरिजेंट ब्राजील का है। पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए। संघाई सूती वस्त्र के लिए। डुंडिक जूट वस्त्र के लिए। अब है लेनिनाग्राद इसके लिए पोत निर्माण के लिए। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए। डेट्रॉइट मोटर गाड़ी के लिए। पीटर्सबर्ग लौह उत्पादन के लिए। अब है लौह और आप देखेंगे मेसाबी। खनिज तेल बाकू। तांबा जो देखेंगे आप है तांबा कहाँ है?
वो बिंडम के लिए है। यूरेनियम पोर्ट रेडियम के लिए है। अब पीटर्सबर्ग देखेंगे। पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए। शंघाई सूती वस्त्र के लिए। डुंडी जूट वस्त्र के लिए। लेनिनग्राड पोत निर्माण के लिए। केंद्र और उद्योग देख लेते हैं। अनशन वो लोहा उत्पादन के लिए, लोहा एवं इस्पात के लिए। ग्लासगो पोत निर्माण के लिए। ओटावा कागज के लिए। सेफील्ड जो है कटनारी के लिए है। नगोया सूती वस्त्र। सेलेम लौह उत्पादन के लिए। लॉस एंजलिस हवाई जहाज के लिए। हवादान तेल शोध के लिए। अनशन अंश अंशन लोह व लोहा व इस्पात के लिए। डिडार्डम ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना सिगार के लिए। और नगोया सूती वस्त्र के लिए। अनशन लोह इस्पात के लिए। डेआर्डन मोटर गाड़ी के लिए। हवाना सिगार के लिए। व्लादिवोस्तक पोत निर्माण के लिए। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, क्या है? अनशन है। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, डेडार्ट है। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, मिलान है। अब है मानव प्रजातियां। अब स्थान देख लेते हैं और जातियां देख। बुर्नोई पुनान। अरब मरुस्थल रुवाला। स्वीडन व फिनलैंड लैप्स। जूलू जनजाति पाई जाती कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में।